हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 10.2 करना स्टार्ट कर रहे हैं। 10.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें दो थ्योरम्स यूज़ हो रही हैं, वो हम करेंगे। प्रमेय 10.1 इसमें क्या गया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। बराबर जीवाएं, अगर वृत्त की हम दो बराबर जीवाएं लें, ए बी और डी सी, अगर ये दो बराबर जीवाएं हैं तो ये जो केंद्र पर कोण बनाएंगी, ये जीवा जाकर जो केंद्र पर कोण बना रही है और ये जीवा जो केंद्र पर कोण बना रही है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। इन कोण को अगर हम एक और कोण दो लिख दें तो कोण एक और कोण दो बराबर होने चाहिए। इस प्रमेय के हिसाब से वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और ए बी सी डी जीवाएं हैं। ये क्या है? जीवाएं हैं। और सिद्ध क्या करना है हमें कि AOB और COD यानी कोण एक और कोण दो बराबर हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और दो, और ऐसे भी लिख सकते हैं AOB और COD। ठीक है, तो ये दोनों लिखने जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एक बराबर में दो भी लिख सकते हैं। प्रमाण करना है हमने, तो इसके लिए मतलब इसका प्रमाण हम प्रस्तुत करेंगे। हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे AOB और COD। इसके अंदर क्या है, OA और जो OC है इक्वल होंगी, OA OC के बराबर होगी क्योंकि ये त्रिज्या है OAB और OCB। ऐसे ही OB और OD भी त्रिज्या है तो ये भी बराबर होगी। और AB और CD हमें बराबर दी गई हैं, ये हमें दिया है। अगर एक त्रिभुज में मतलब इन दोनों त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होगी, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम SSS नियम से। और जब ये सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब है इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी कोण एक और मतलब इसके सभी कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कोण एक भी कोण दो के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण एक बराबर में कोण दो, और इसका रीजन हम लिखेंगे CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग। ठीक है, तो कोण एक बराबर में कोण दो, तो ये सिद्ध हो गया है। अब प्रमेय 10.2 है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वो जीवाएं बराबर होती हैं। ये इस प्रमेय का उल्टा है। इसके अंदर हमें बोला है कि ये अंतरित कोण यानी कोण एक और कोण दो तो बराबर हैं, और हमें सिद्ध करना है कि ये जीवाएं बराबर हैं। तो उसका विलोम है, उसमें ये जीवाएं बराबर दी थी, हमें कोण बराबर सिद्ध करने थे। इसमें कोण बराबर दिए हुए हैं और हमें जीवाएं बराबर सिद्ध करनी है। प्रमेय 10.2 में यदि एक वृत्त की जीवाओं को केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, तो हमें दिया क्या है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वह कोण एक बराबर में कोण दो हमें दिया है। वह कोण एक बराबर में कोण दो लिख लो, इसको AOB बराबर में COD मत लिखो। और हमें सिद्ध करना है कि AB और CD ये बराबर है। तो प्रमाण लेंगे, वैसे ही बिल्कुल सेम ही है, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। वैसे ही OA जो है OC के बराबर हो जाएगी, OB OD के बराबर हो जाएगा। क्यों है ये बराबर? त्रिज्याएं हैं। और ये जो कोण है हमें बराबर दे रखा है, कोण AOB यानी कोण एक बराबर में कोण दो हमें दिया हुआ है। कोण एक बराबर में कोण दो हमें दिया हुआ है, ये हम ना लिखें, इसको कोण एक बराबर में कोण दो लिख दें, ये हमें दिया है। और अगर एक वृत्त के अंदर दो जो हैं कोण बराबर हो जाए, नहीं, दो भुजाएं बराबर हो गई हैं और एक कोण बराबर हो गया, तो SAS नियम से क्या हो गए? इन दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसलिए AB CD के बराबर हो जाएगा। अब है इसके बाद प्रश्नावली 10.2। 10.2 में याद कीजिए दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। यानी अगर देखो दो वृत्त सर्वांगसम होंगे ना, अगर हम दो वृत्त ले लें तो वो सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। जब त्रिज्याएं बराबर हैं तो इसका मतलब एक जो वृत्त है दूसरे को पूरा ढक सकता है, यानी वो बिल्कुल बराबर होते हैं, वो सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कि दो वृत्त जो सर्वांगसम हैं अगर उनकी जीवाएं भी बराबर हैं
ठीक है, वो उनके केंद्र पर, जो केंद्र है उस पर ये जो कोण बनाएंगी ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण और ये कोण, कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा। तो हमने 2 वृत्त बना लिए हैं, उसके अंदर 2 जीवाएं हमें बराबर दी हुई हैं। तो पी क्यू और आर एस सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं हैं और पी क्यू और आर एस हमें बराबर दिए हैं। ठीक है, बराबर जीवाएं बोल रही हैं यानी पी क्यू और आर एस बराबर है। और हमें क्या सिद्ध करनी है कि ये जो केंद्र पर कोण बना रही हैं ये दोनों, ये कोण जो हैं बराबर होंगे। तो कोण 1 और कोण 2 सिद्ध करना है। तो प्रमाण में हम ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। सर्वांगसम आप सिद्ध कर सकते हो। ओपी भुजा ओ डैश आर के बराबर हो जाएगी, ओपी बराबर में ओ डैश आर। ठीक है, और ओ क्यू भुजा ओ डैश आर के बराबर हो, एस के बराबर हो जाएगी, ओ डैश एस के बराबर। और पी क्यू और आर एस ये बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 भुजाएं बराबर क्यों हुई हैं, त्रिज्याएं हैं ना ये, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, इसमें बस वृत्त अलग अलग हो गए। तो ये त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ डैश आर एस के। ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं तो इनके सभी कोण बराबर होंगे। इसका मतलब है कोण 1 बराबर में कोण 2। ये इसका नियम कौन सा बना है, एसएसएस नियम, और सीपीसीटी से ये कोण जो हैं बराबर हो जाएंगे। तो यही हमें इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो बिल्कुल इससे उल्टा करना है, यानी हमें यहाँ पे कोण बराबर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें कोण 1 बराबर में कोण 2 दिया है और सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस के बराबर है। तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों वृत्तों को, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दोगे। ठीक है, इन 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम हो जाएंगे ये, क्योंकि देखो ये त्रिज्याएं तो बराबर हैं, इसमें ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। और साथ में ये हमें दिया हुआ है, कोण 1 बराबर में कोण 2 दिया हुआ है। देखो हम इसको करते हैं अपने आप से। इसमें हमें दिया क्या है, इसमें हमें दिया है 2 वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, और उनकी जो ऐसे ही बनाना है बिल्कुल सेम, ये केंद्र है इसका। ठीक है, तो ये जो कोण है ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, यानी कोण 1 बराबर में कोण 2 दिया है, कोण 1 बराबर में कोण 2। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपने कि ये जीवाएं बराबर हैं। जीवाएं यानी इसमें पी क्यू आर एस ओ डैश लिख लेते हैं नाम, यानी पी क्यू बराबर सिद्ध करना है आर एस के। तो प्रमाण में आप क्या लिख देंगे, वही उसमें उसकी तरह ही ओ पी और ओ डैश आर बराबर हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं। ऐसे ही ओ क्यू ओ डैश एस बराबर है, दोनों ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ओ पी त्रिज्या ओ डैश आर के और ओ क्यू त्रिज्या ओ डैश एस के, क्योंकि सर्वांगसम है वृत्त इसलिए इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। और हमें कोण 1 बराबर में कोण 2 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ डैश आर एस के। ठीक है, और कौन सा नियम लगेगा, एस नियम से। जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब है पी क्यू आर एस के बराबर हो जाएगा ये सी पी सी टी से। तो ये आपकी प्रश्नावली 10.2 कंप्लीट हो गई है।